Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का MPPGCL के लिए नॉन टेक्निकल स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसमें हम पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिकली आज हमारा 12th क्लास है। जो लोग भी MPPGCL एग्जाम को देने जा रहे हैं वो सभी लोग, चूंकि सभी पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, जो 1 से लेकर 15 तक की जो पोस्ट कोड है, सारी पोस्ट के लिए नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स 25 मार्क्स का आने वाला है, जो कि बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये सारी पोस्ट के लिए, चाहे टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए कॉमन है। सो इसमें जो बेसिकली 5th वाला जो आपको ये दे रखा है, पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इसी पर हम बेसिकली डिस्कशन कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम डिले न करते हुए हम चलते हैं आज के सेशन में, जिसमें हम आपके लिए कुछ विद्युत मंत्रालय और कुछ नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो हमारी स्कीम्स निकल कर आई है उसको इन शॉर्ट में हम बहुत क्विकली बताते हैं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। सो आप बिल्कुल फास्ट मोड में इन जो वीडियोस हैं इनको आप सिर्फ सुन लीजिएगा, ओके। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। प्रॉपर आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है MPPGCL पावर सेक्टर GA के नाम से, ओके। सो अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है, इसीलिए आप उनको 2x मोड में, मतलब फास्ट मोड में आप उनको देख लीजिएगा। बात समझ आ रही है हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? तो अब उन सारे वीडियोस को आप प्रॉपरली वॉच कर लीजिएगा, ओके। तो चलते हैं हम आज के अपने डिस्कशन पे। जैसा कि हमारा पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस चल रहा है, जिसमें हम डेली कुछ लेटेस्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज का हमारा स्कीम से रिलेटेड टॉपिक है, जिसका नाम है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो स्कीम्स अनाउंस की गई है। बेसिकली उसका कुछ डिटेल्स भी है और कुछ आपको पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय द्वारा कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई है। तो देखिए, ये हमारा मंत्रालय का नाम है, क्या नाम है? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी मिनिस्ट्री, ओके, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। समझ आ रही है आपको बात? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ये जो आपको नाम दे रखा है, कौन सी मिनिस्ट्री का नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। सो अब जितनी भी हम स्कीम बताएंगे वो कहाँ से निकल कर आएगी? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, मतलब नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जो भी स्कीम्स निकाली गई है उनके नाम लिखे हैं स्क्रीन पर। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी क्लियरली, ओके। सो चलते हैं हम अपने डिस्कशन पे। देखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन सी स्कीम नहीं निकाली गई है, तो आपको पता होगा, तभी तो आप नहीं का जवाब दे पाएंगे। सो देखिएगा स्क्रीन पर थोड़ा सा ध्यान से कि हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, ओके। वेट अ सेकेंड। यस, अब देखिए बहुत क्विकली हम आपको बताते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी स्कीम अनाउंस की गई है, ठीक है। सो देखिएगा, पहली निकल कर आ रही है हमारी कुसुम योजना। कौन सी निकल कर आ रही है? पहली हमारी कुसुम योजना। अब एक सेकेंड, पहली हमारी स्कीम निकल कर आ रही है कुसुम योजना। सेकंड हमारी निकल कर आ रही है सूर्य मित्र योजना। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि सूर्य मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा निकाली गई थी, तो आप क्या बोलेंगे? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निकाली गई थी। थर्ड देखिए, आपको क्या दिख रहा है? थर्ड में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन
किस मंत्रालय द्वारा निकाली गई थी? नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। देन नेक्स्ट देखिएगा सोलर सिटी। समझ आ रही है बात की क्या बताना चाह रहे हैं हम? सोलर सिटी स्कीम आपसे पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सृष्टि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, ठीक है। सो देखिए, वेट, अब देखिएगा हमारे साथ, बिल्कुल ध्यान से और शांति से हमारी बातों को सुनिए। ओके, वेट, चलिए। आपने कुसुम योजना सुनी होगी, सुनिए कुसुम योजना की क्या होती है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, सुना है ना, पीएम कुसुम। तो देखिएगा बेसिकली आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा। वेट एक सेकेंड, लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई, एक सेकेंड, चल जाओ भैया, तो मैं क्या हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कुसुम योजना। अब आपसे एग्जामिनर अगर पूछ लेंगे कि कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। याद रखना है आपको पीएम कुसुम का फुल फॉर्म। ठीक है, प्रधानमंत्री, ये जो ऐसा लिखा हुआ है देखिए, पीएम, वेट, कुसुम, पीएम कुसुम है ना। तो कुसुम का मतलब जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्लियर? सो नेक्स्ट देखिएगा सूर्य मित्र योजना। देन नेक्स्ट देखिएगा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। देन नेक्स्ट देखिएगा सोलर सिटी, और फिफ्थ देखिएगा सृष्टि। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये जो 5 स्कीम्स हैं हमारी, कौन कौन सी? कुसुम योजना, सूर्य मित्र योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, सोलर सिटी और सृष्टि, जो कहाँ से निकल कर आ रही है? हमारी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। क्लियर? समझ आ रही है हमारी बात की हम क्या समझा रहे हैं आपको? सो ये याद रखिएगा। और पीएम कुसुम, कुसुम का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा, हम आपको बोल के बता रहे हैं, आप इन शॉर्ट कहीं नोट कर लीजिएगा। सुनिए, पीएम कुसुम मतलब जो कुसुम स्कीम है उसमें जो कुसुम वर्ड है उसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, सो याद रखिएगा हमारी बातों को ध्यान से। देन नेक्स्ट चलिएगा, वेट, अरे क्या हो गया, वेट 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 एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, यस। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊर्जा मंत्रालय की बात आ रही है, जिसका बेसिकली आपसे पूछ लेंगे कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी स्कीम निकाली गई थी। क्लियर? सो देखिएगा ध्यान से, फुल फॉर्म भी बिल्कुल याद रखिएगा। पहला निकला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, DDUGJY। आपको मान लीजिए इन शॉर्ट नेम देके आपको फुल फॉर्म पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए क्या कि DDUGJY का फुल फॉर्म क्या होता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी हमने एक सेशन स्कीम्स का ले रखा है, इसलिए आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए इनको और बिल्कुल प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। क्लियर? देन सेकंड देखिए सकल विद्युत खरीद हेतु पायलट योजना। देन थर्ड देखिएगा राष्ट्रीय LED कार्यक्रम। वेट, मतलब कहने का मतलब है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी स्कीम निकाली गई है। पहली हमारी निकाली गई है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सेकंड निकाली गई है सकल विद्युत खरीद हेतु पायलट योजना। थर्ड निकाली गई है राष्ट्रीय LED कार्यक्रम। फोर्थ देखिएगा किशन गंगा परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेंगे, ये एक विवाद चल रहा है ना किसके बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में, किशन गंगा परियोजना को लेकर। तो याद रखिएगा किसके बीच में विवाद है? किशन गंगा परियोजना को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में। देन नेक्स्ट देखिएगा पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पड़ता है पतरातू? हमने आपको थर्मल पावर प्लांट पढ़ाया था, तब बताया था, क्या बताया था
कि पतरातू सुपर पावर प्लांट कहाँ पड़ता है, तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पड़ता है पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट। ओके, कहाँ पड़ता है पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट? झारखंड में, बताया था ना हमने आपको। पतरातू सुपर, वो बेसिकली ये हमारा झारखंड में पड़ता है। क्लियर? क्या? पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए उजाला, हमने आपको स्कीम में बताई थी उजाला स्कीम। देन 7 देखिए कोल मित्र वेव पोर्टल। क्लियर? देन नेक्स्ट देखिएगा एट द उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? उदय बोलते हैं। याद आ रही है कुछ बातें हमने जो आपको लिखवाई थी पहले? उदय, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। जिन्होंने पढ़ रखे होंगे सारे वीडियोस, उनको बात हमारी समझ आ रही होगी कि हम क्या बता रहे हैं। ओके, और जिन लोगों ने अभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आप लोगों के लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है एमपीपीजीसीएल स्पेशल पावर सेक्टर रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के नाम से। ओके, सो देखिए अभी हमारी क्या बात निकल कर आई है। एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब क्विकली हम पढ़ते हैं। हमने अभी देखा ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स निकाली गई है, तो उसमें बेसिकली हमारी कौन कौन सी स्कीम निकल कर आई है वो देखिए। वेट, इसमें थोड़ा सा अब बिल्कुल देखिए, हमने पहले पढ़ा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ने कौन कौन सी स्कीम निकाली थी वो हमने देखी। देन सेकेंड हमने ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम्स देखी, जिसमें बेसिकली हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना निकल कर आई। उसके बाद सकल घरेलू खरीद हेतु पायलट योजना निकल कर आई। देन थर्ड हमारी राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम निकल कर आया। ओके, देन फोर्थ देखिएगा, वेट, फोर्थ हमारी किशन गंगा परियोजना निकल कर आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। ठीक है, सो अभी बताते हैं हम क्या विवाद है। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? झारखंड में बताया हमने। उजाला योजना हमने आपको स्कीम में बता दिया था। 8th देखिए कोल मित्र वेव पोर्टल, आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर की कोल मित्र वेव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको क्या बोलना है? विद्युत मंत्रालय द्वारा। हालांकि उसमें अगर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय दिया हो तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, बात ध्यान रखनी है, इसीलिए हम दोनों मिनिस्ट्री के अलग अलग स्कीम्स बता रहे हैं आपको। ये पहले हमने पढ़ा ना, एक सेकेंड, ये अभी हमने पढ़ा ना नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की स्कीम्स, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो हमने आपको अभी बताई है कौन सी ऊर्जा, एक सेकेंड, ऊर्जा मंत्रालय की जो स्कीम्स बताई है वो आपको अलग ध्यान रखनी है। बेसिकली दोनों मिनिस्ट्री अलग अलग है तो दोनों की स्कीम्स अलग अलग है। क्लियर? देन नेक्स्ट चलिएगा, अभी देखिए हम इसको थोड़ा सा आपको वो बताते हैं, क्या बता रहे थे हम, ये देखिए अभी पूरा नहीं हुआ है ये। ठीक है, वेट 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 वेट, ये देखिए कोल मित्र वेव पोर्टल आपको पता चल गया कि ऊर्जा मंत्रालय ने निकाला। उसके बाद उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय, उसके बाद ऊर्जा मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेगा ऊर्जा मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विद्युत मंत्रालय द्वारा। मेरिट पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता है कौन सा पोर्टल है? इसमें बिल्कुल करंट अपडेट बताता है, अभी हम बताते हैं आपको, 2 मिनट वेट करिए। देन नेक्स्ट देखिएगा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, याद आ रहा है कुछ आपको? हमने आपको स्कीम्स में पढ़ाया है ये वाला स्कीम्स भी, सौभाग्य योजना जहां से निकल कर आई थी बेसिकली। देन नेक्स्ट देखिएगा गर्व ऐप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि गर्व ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था तो आप क्या बोलेंगे? विद्युत मंत्रालय द्वारा। क्लियर? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, विद्युत नहीं, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। क्लियर? समझ आ रही है? तो बेसिकली हमारी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स निकल कर आई? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सकल विद्युत खरीद हेतु पायलट योजना, राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम, किशन गंगा परियोजना, कोल मित्र वेव पोर्टल, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, मेरिट पोर्टल, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, गर्व ऐप। अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा आपको इनके डिटेल बताते हैं। वेट, किशन गंगा परियोजना भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झारखंड में पड़ता है। उसके बाद ये देखिए, अब हम इसका थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं।
चूंकि टाइम बहुत कम है और हमारे पास भी उतना टाइम अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हम इस वे में आपको थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। क्लियर? सो देखिएगा, गर्व ऐप अभी हमने आपको बताया ना, वेट, अभी हमने आपको बताया ना कि गर्व ऐप किसने लॉन्च किया? विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने। तो देखिए, गर्व का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ग्रामीण विद्युतीकरण, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, देखिए क्या लिखा है? विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की निगरानी हेतु गर्व ऐप के माध्यम से प्रकृति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युत अभियान चलाया गया। क्लियर? मतलब किसके लिए चलाया गया? वेट, विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की निगरानी हेतु, मतलब कोई किसी तरीके की उसमें चीटिंग ना हो या फिर योजनाओं में कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए गर्व ऐप चलाया गया है, जिसका गर्व ऐप का फुल फॉर्म क्या निकल कर आया? ग्रामीण विद्युतीकरण, मतलब बेसिकली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए गर्व ऐप लाया गया था। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, समझ आ रही है ना हम क्या बता रहे हैं आपको? देन नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए सृष्टि का फुल फॉर्म। अभी हमने आपको बताया था ना सृष्टि स्कीम, तो ये देखिए, वेट 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 1 सेकेंड, ये देखिए, with a view to accelerate the development of rooftop solar power in the country, the Ministry of New and Renewable, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इनको। वेट, देखिए क्या निकल कर आया? मिनिस्ट्री, 1 सेकेंड, देखिए क्या आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE हैज प्रिपेयर्ड अ कॉन्सेप्ट नोट ऑन सस्टेनेबल रूफटॉप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा सृष्टि का फुल फॉर्म बताइए और किस मंत्रालय द्वारा सृष्टि को निकाला गया है? तो MNRE। MNRE क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो आपको ये सृष्टि का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा सृष्टि का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? दूसरी बात निकल कर आएगी कि सृष्टि जो स्कीम है वो किस मंत्रालय द्वारा लाई गई, तो आप बोलेंगे MNRE के द्वारा। MNRE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ, देखिए अब हम बताते हैं, ये आपको अभी बता रहे थे ना, मेरिट पोर्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेट, आप खुद भी इसको अपनी मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहीं से देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसमें क्या होता है? करंट अपडेट बताता है, ये पूरा पूरा पोर्टल जो है, ये देखिए पूरा इंडिया की जो पोजीशन है, मतलब जो थर्मल से जो जनरेशन हो रहा है, गैस से जो जनरेशन हो रहा है, न्यूक्लियर जनरेशन, हाइड्रो जनरेशन, रिन्यूएबल जनरेशन, ये देखिए पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब देखिए मेरिट का फुल फॉर्म क्या निकल कर आ रहा है? मेरिट ऑर्डर डिस्पेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रीजनरेशन ऑफ, 1 सेकेंड, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। वेट, नहीं हो रहा है तो फिर भी हम आपको अलग से लिखवा देते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे आज हम 14 अप्रैल को ये अभी वीडियो बना रहे हैं, क्लियर? तो जैसे कि ये बिल्कुल करंट अपडेट देता है, कहने का मतलब है कि पूरे 24 घंटे में क्या चल रहा है वो यहाँ बताया है इसने। वेट, तो जैसा कि क्या बता रहे थे हम आपको, मेरिट का फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरिट, तो आप क्या बोलेंगे? तो लिखिए, मेरिट ऑर्डर डिस्पेच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजनरेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। वेट, बताते हैं 1 सेकेंड। बेसिकली ये एक पोर्टल है जो कि क्या करता है, हमारा जो
जो रिसेंट मतलब जो अपडेट है वो मतलब जो डेटाज है वो अपडेट होते हैं इस पे। क्लियर, मतलब जैसे इसमें लिखा है ना, डिस्प्लेइंग डाटा फॉर मार्जिनल कॉस्ट, मतलब अप टू डेट देता है ये सारा। ठीक है, वेट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा निकल कर आया, एक सेकेंड, आपको ये याद रखना है कि मेरी जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने निकाला है, और ये बेसिकली अपडेट पोर्टल, मतलब अपडेट के लिए मतलब सारे अपडेट्स देते हैं। ठीक है, करंट के जो अपडेट्स है ना, जैसे दिख रहे हैं ना आपको, ऑल इंडिया पावर पोजीशन मेगावाट में करंट में क्या अपडेट्स चल रहा है, वो चीजें यहाँ बताता है ये आपको। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, शायद ये थोड़ा सा धुंधला है पीपीटी, बट कोई ना, हम आपको पीडीएफ दे देंगे इसका। ओके, सो देखिए ये ऑल इंडिया पावर पोजीशन मेगावाट करंट। क्लियर, सो अब बेसिकली हम आपको इसमें क्या बोलते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट देखिएगा, अब ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है, किशन गंगा डैम। हमने आपको बताया था ना, भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित है ये। ओके, तो भारत में किशन गंगा डैम की स्थिति देखिए, निर्माणाधीन है। निर्माण कब से आरंभ हुआ, 2007 से, आरंभ तिथि 2016 में स्टेब्लिश। निर्माण लागत, ये सब चीजें निर्माण लागत की तो क्या ही मतलब, फिर भी पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा बन रहा है ये, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी। ओके, सो ध्यान रखिएगा, किशन गंगा परियोजना जो है बेसिकली एनएचपीसी बना रही है इसको। ठीक है, और ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो है क्या है, अपना विवादित है। ठीक है, वेट, तो कहने का मतलब है कि आपको ये याद रखना है कि किशन गंगा परियोजना कहाँ पड़ती है, पहले तो ये बताइए, किशन गंगा परियोजना कहाँ पड़ती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि किशन गंगा परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है, तो आप क्या बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको याद रखना है कि जो देखिए किशन गंगा परियोजना कहाँ पर है, हम खुद ही बता देते हैं। ये किशन गंगा नदी पर है, और कहाँ पर है, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में पड़ती है, झेलम नदी की एक उप नदी है। ठीक है, किशन गंगा नदी जो है झेलम की एक सहायक नदी है, समझते हैं ना आप, सहायक नदी जो एक साथ सबका बहाव लेके जाती है एक दूसरे का। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो किशन गंगा डैम है, जो किशन गंगा नदी है, वो भारत के जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की है, और ये झेलम की एक उपनदी है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है। क्लियर, बात समझ आ रही है। और किशन गंगा जल विद्युत परियोजना जो है, हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और ये याद रखना है कि किशन गंगा नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है, और झेलम की उपनदी है। बस यही सब चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये वीडियो लाने का मोटो ये था कि आपको बेसिकली ये पता चल जाए कि किस मंत्रालय की कौन सी स्कीम है, क्योंकि ये थोड़ा सा पीपीटी का जो सेटअप है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, बट हमें तो पढ़ने से मतलब है ना, तो हम आपको इसको मतलब सही कर करके पढ़ा दिया हमने। ठीक है, सो देखिएगा, पहला हमारा नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कुसुम योजना, सूर्य मित्र योजना, जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन निकल कर आया था। क्लियर, देन नेक्स्ट देखिएगा, सोलर सिटी और सृष्टि, सृष्टि याद रखिएगा, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। देन नेक्स्ट देखिए ये वाला स्लाइड देखिएगा थोड़ा सा, बस ये दो चीजें आप याद रख लीजिएगा, बाकी तो हमने आपको इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा डिटेल तो दे ही दिया है। ओके, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देखिए कौन सी स्कीम निकाली गई थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देन नेक्स्ट देखिए सकल विद्युत खरीद हेतु पायलट योजना। देन नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम, किशन गंगा परियोजना, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में है, मतलब इंडिया में ही है पर जम्मू कश्मीर में है, किशन गंगा नदी पर है। क्लियर, भारत पाकिस्तान का विवाद है किशन गंगा परियोजना पर। ठीक है, फिर पतरातू सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। फिर देखिए उजाला योजना, कोल मित्र वेब पोर्टल, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना हमने बताई थी। ऊर्जा मित्र योजना जो है हमारे
ऊर्जा मंत्रालय की है, मेरिट पोर्टल हमने आपको अभी बताया। फिर देखिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना और गर्व ऐप हमने आपको डिटेल बताई थी। तो आप बेसिकली इन सब डेटा फैक्ट्स चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको याद रखिएगा। इनफैक्ट आपसे अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से आ गया, मतलब पूछ लिया आपसे कि बताइए किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, या फिर आपसे पूछ लिया पतरातू थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में पड़ता है, या फिर आपसे कुछ भी पूछ लिया कि बताइए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आप इन्हें ये पढ़ रखा होगा तो आपसे 101% क्वेश्चन डेफिनेटली आप टिक करके आएंगे। क्लियर बात आ रही है हमारी समझ में कि हम क्या समझा रहे हैं आपको। सो ये जो है आप बिल्कुल फास्ट मोड में, मतलब 2x मोड में आप वीडियो को करिएगा और बिल्कुल बस सुन लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो बिल्कुल अच्छे से आप लोग, और जो लोग मतलब जिन लोगों ने वीडियोस देख लिए वो प्रीवियस जो वीडियोस है उनको फिर से एक बार रिकॉल ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा और मैंने आपको क्या समझाया वो भी समझ आया होगा। कहने का मतलब है कि आप बस इन शॉर्ट ये जो जो पढ़ाया जा रहा है आप इसको बहुत फास्ट मोड में करके देख लीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।